आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व मलजअना व मअवाना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदियीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तमाम अहबाब मोहब्बत और अदब से झूम के हुजूर की बारगाह में दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सब अहबाब पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन। बने हैं दोनों जहां शाहे दो सरा के लिए, बने हैं दोनों जहां शाहे दो सरा के लिए, सजी है महफिले कौनैन मुस्तफ़ा के लिए। और हुजूर नूर हैं, महमूद हैं, मुहम्मद हैं, जगह जगह नए उन्वान हैं सना के लिए। और गदाए कुए मदीना हूं किसका मुंह देखूं, उन्हीं की बख्शिशें काफी हैं मुझ गदा के लिए। बाद अज़ हम्दो सलात लायके सद इज़्ज़त व तकरीम ज़ीनत मसनद सदारत हज़रत क़िबला उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्रुल मुदर्रिसीन अल्लामा जनाब मोहतरम मोहम्मद ख़ान चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, आले नबी औलाद अली, खूबसूरत शख्सियत के मालिक हज़रत क़िबला पीर सैयद औन रज़ा शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, बिरादर गिरामी कदर जनाब मोहतरम अल्लामा मोहम्मद अरसलान चिश्ती साहिब ज़ीदा मजदूहू, बिरादर गिरामी अजीज़ मोहतरम मोहतरमुल मकाम जनाब अल्लामा जुनैद सुल्तान रिजवी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, मेज़बान मुकर्रम मोहतरम जनाब मोहम्मद अली साहिब, और जो दर हकीकत हमारे मेज़बान अमेरिका में बैठ के भी मेज़बानी कर रहे हैं, मेरे भाई और बड़े अजीज दोस्त मुजाहिद अहले सुन्नत मुखलिस जनाब हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यासीन साहिब चिश्ती हाफिज़हुल्लाह ताला, और उनके इस खूबसूरत कहकशां में गुलिस्तान में हम सब बैठे हैं इदारा ज़ियाउल इस्लाम के अंदर। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये चिराग से चिराग जलता है और ये पूरी उम्मत मुस्लिमा में सिलसिला इसी तरह चला आ रहा है कि एक ने दूसरे तक ये नूर मुंतकिल किया और ये फैज इसी तरह सीना बसीना आगे चलता रहता है। हजरत क़िबला चिश्ती साहब ने हुजूर ज़ियाउल उम्मत से ये फैज हासिल किया और उनके सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया, अदब की मंजिलें तय की, और गोलड़ा शरीफ और भेरा शरीफ के फैज़ान का ये बड़ा हसीन संगम है कि जिनमें चिश्ती ज़ौक़ भी है और इल्म का वक़ार भी है और सूफिया का बांकपन भी है और अहले मारिफत का हुस्न भी है
और ये दूसरे किबला शाह जी की आंखों की तारीफ कर रहे थे, और ये अपनी आंखों में भी फैज का एक दरिया लिए बैठे। तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और माशाल्लाह जब भी हम इन्हें देखते हैं, इनके पास बैठते हैं, तो बुजुर्गों की सोबत का फैज नसीब होता है। इसलिए जब मैं आया और मुझे अली साहब ने इस कुर्सी पे बिठा दिया, तो कुर्सी खुद मुझे बोल के कहने लगी कि ये तेरे लिए नहीं है, ये चिश्ती साहब के लिए। जो बुजुर्ग होते हैं वो सरों का ताज होते हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो सफेद बालों वाले बुजुर्ग का अदब करता है और उसके सामने झुकता है और उसके लिए जानो दिल फर्शे राह करता है, क़य्यदल्लाहु लहू मलकन। हुजूर ने फरमाया जब वो बूढ़ा होता है तो अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर करता है जो लोगों से उसका अदब करवाता रहता है। तो इसलिए बुजुर्गों की तौकीर करना, यही हमें अदब सिखाया गया। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें अदब करने वालों में रखे। आज अहले सुन्नत वल जमात की महाफिल में एक बहुत बड़ी कमी ये आती चली जा रही है कि अदब उठता जा रहा है। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान ही राख का ढेर है। वो अदब नहीं रहा, वो चाशनी नहीं रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही। तो हमें उसी अदब को फिर से बहाल करने की जरूरत है। मुझे मेरा दिल आज बड़ा खुश हो रहा है कि ये दाईं तरफ आप बैठे देख रहे हैं बच्चे, ये भी एक मंजर है। सफेद लिबास है, सबके सरों पे एक जैसी टोपियां हैं, और सरों को ढांप के बैठना ये अहले सुन्नत की महाफिल का अदब है। बोलिए है कि नहीं है? तो जब दाएं वाले बच्चों ने इस अदब को नहीं छोड़ा तो हम बड़ों ने क्यों छोड़ दिया? तो ये मेरा सवाल तो आपसे है कि हम अहले सुन्नत के अदब क्यों छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए मेरी बात महसूस ना करें, जब भी हुजूर की महफिल में आए सर ढांप के आए, खुशबू लगाएं, अच्छा लिबास पहने, ताकि आपके वजूद से मदीने के ताजदार की खुशबू आती रहे। मोहब्बत से बैठें, अदब को मलहूज़े खातिर रखें। मैं इस दफा रबीउल अव्वल शरीफ की महफिल में बार बार ये बात करता रहा कि सहाबा फरमाते हैं कि जब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा होते तो सहाबा यूं सामने बैठते, कअन्ना अला रुऊसिहिम अत्तुयूर, जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए। वो हरकत ना करते, वो अदब से सर झुका के बैठते। बल्कि जो बात हजरत सैयदना उर्वा बिन मसऊद अस्सक़फ़ी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की, वो तो इससे भी अगले दर्जे की बात है। हमने किसी मुरीद को अपने पीर का ऐसा अदब करते नहीं देखा, किसी शागिर्द को अपने उस्ताद का, किसी सबॉर्डिनेट को अपने सैयद और आका का ऐसा अदब करते नहीं देखा जैसा अदब अहले बैत और सहाबा ने अपने नबी का किया है और हुजूर का किया है। वो क्या मंजर होता था कि उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी जो हैं, उनको सुलह हुदैबिया के मौके पर एक डेलीगेशन का सदर बना के मुज़ाकरात के लिए भेजा गया। जाओ हुजूर से कहो कि ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने सहाबा को लेके वापस चले जाएं, हम उम्रा नहीं करने देंगे, हम आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे, इस साल आप वापस चले जाएं, हमारी इज्जत का मसला है। तो कई लोग आए, मुज़ाकरात नाकाम होते रहे। फिर उर्वा बिन मसऊद आया, और ये वो बंदा था जिसके बारे में मक्का वाले कहते थे, लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआन अला रजुलिम मिनल क़रियतैन अज़ीम, कि अगर कुरान नाजिल हो नहीं था तो उर्वा बिन मसऊद जैसे सियाने बंदे पे नाजिल क्यों नहीं हुआ। इस तरह की बातें करते और फप्तियां कसते और तानो तशनी का निशाना बनाते। वो उर्वा बिन मसऊद जिसे वो अपनी परियों का बहुत बड़ा दानिशमंद समझते थे, वो आया हुजूर से मुज़ाकरात के लिए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके कहने लगा कि या ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको, बड़ी उसने अजीब जुमला सहाबा के बारे में कहा
कि क्या आपको इस तरह के देहाती और उजड़ किस्म के लोग, ऐसा जुमला उसने कह दिया, ये आपको मिले थे कि आप इनको साथ लेके मक्का पे चढ़ाई करने आ गए। जब ये बात की तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने तलवार बाहर निकाल ली और फरमाया, हमारे पाक नबी और मेरे नबी के गुलामों के बारे में मैं तुम्हें कोई ऐसा जुमला नहीं कहने दूंगा, अपनी जुबान को लगाम दो, खामोश रहो और अदब से बैठो। तो उसकी कोई दाल वहां पे ना गली, तो मुज़ाकरात आगे ना बढ़े। हुजूर ने फरमाया, आज की रात मेरे पास क़याम करो, हम कल बात करेंगे। रात को वो ठहरा और उसने जो मंजर देखा कि सहाबा हाजिर होते हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते हैं, जो अदब का उनका अंदाज है वो देखता रहा, जज करता रहा और एनालिसिस करता रहा। और अगले दिन जब मुज़ाकरात के बाद वापस गया तो उसने दारे अरकम में जाकर रिपोर्ट पेश की। ये उनकी पार्लियामेंट थी और उनकी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहने लगा, लक़द वफ़दतु अला कैसरा व किसरा व नजाशी, कि ए कुफार, ए मक्का वालो, मैं कैसर के दरबार में गया, किसरा के दरबार में गया, नजाशी के दरबार में गया। मा रअयतु अहदन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। मैंने दुनिया के किसी दरबार में किसी को इतना अदब करते नहीं देखा जैसा अदब मैंने मोहम्मद के दरबार में देखा है, जैसा अदब सहाबा को करते हुए देखा है। तो अबू सुफियान को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, तू कौन सा नवेकला अदब देख आया कि तू अपना दिल वहां पे दे आया और तू आज उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें कर रहा है कि जिनके साथ मुज़ाकरात करने हमने तुझे भेजा था, तुझे क्या हो गया, तुझ पे मोहम्मद का जादू चल गया, ऐसी बातें करने लगा। तो उर्वा बिन मसूद कहने लगा, सुनो तो सही, क्या तुमने कभी ऐसा अदब देखा है, मा तनख्खमा नुखामतन इल्ला वक़ा अला कफ़्फ़े रजुलिन, कि वो अगर अपने मुंह से कोई बलगम शरीफ या कोई लुआब निकालते हैं तो सहाबा उसे भी जमीन पे नहीं गिरने देते बल्कि अपने हथेली पे लेते हैं और क्या करते हैं, फदला का बिहा वजहहू व सदरहू, वो सरकार के लुआब को चेहरे पे भी मल लेते हैं, सीने पे भी मल लेते हैं। ये सहाबा का अदब है। व इज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलून अला वुदूइही, और जब वो वुजू करने के लिए उनके नबी बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि वो जंग करेंगे कि मुझे तबर्रुक हासिल करने दो, मुझे आने दो, मुझे सरकार का वुजू वाला पानी इस्तेमाल करने दो। यहां बहुत से उलमा बैठे हैं, आप उनसे पूछें कि जो वुजू का पानी होता है उसे माए मुस्तामल कहते हैं। ये हमारी नूरुल इज़ा में, दीगर किताबों में लिखा है। और माए मुस्तामल का हुक्म यह है कि ये ताहिरुन गैर मुताहिर, कि ये खुद पाक तो होता है लेकिन पाक करने वाला नहीं होता। इसे रीयूज नहीं कर सकते, इसे दोबारा तहारत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब एक दफा किसी ने वुजू कर लिया फिर वो पानी दोबारा तहारत के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन तेरे लिए हुक्म और है, मेरे पाक नबी के लिए हुक्म और है। सरकार की शान वराउल वरा है, ना हम हुजूर जैसे ना सरकार हमारे जैसे, हम जमीन पे चलते हैं और जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो फरमाते हैं, इन्नी अबी तो इंद रब्बी व हुवा युतइमुनी व यस्कीनी। लोगो, तुम में से कौन मेरी तरह है, मैं हर रात अपने रब के पास गुजारता हूं, मेरा रब मुझे खिलाता भी है, मेरा रब मुझे पिलाता भी है। ये हुजूर की शान है। तो इसलिए हर बंदे के लिए वुजू का पानी दोबारा तहारत के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन जब सरकार की बारी आती है तो सहाबा उसी पानी को लेते हैं, लेके अपनी दाढ़ी पे, अपने बालों और अपने सीने पे मलते हैं, उससे तबर्रुक हासिल करते हैं। और हुजूर इन्हें उससे रोकते नहीं हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि इनकी इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह इनके दर्जे बुलंद फरमा रहा है और इनकी शानें बुलंद हो रही हैं। ये अदब मुस्तफ़ा है, ये ताज़ीम मुस्तफ़ा है। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये खुतबा हिज्जतुल विदा, मेरे नबी ने एक ही हज किया है, सारे मिलके कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने एक ही हज किया है और वो हज्जतुल विदा सन 9 हिजरी में मेरे पाक नबी का हज है। उसमें जब हुजूर तशरीफ लाए,
1,24,000 के करीब सहाबा किराम वहां मौजूद थे। और आलम यह था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए वो अपनी एड़ियां उठा उठा के हुजूर को देखने की कोशिश करते, सरकार का चेहरा नजर आ जाए, हुजूर की जियारत हो जाए। कुछ ऐसे कलमा पढ़ने वाले थे जिन्होंने आज तक हुजूर का चेहरा नहीं देखा हुआ था। तो जब हुजूर को पता चला कि मेरे गुलामों को मेरी जियारत करने में दिक्कत हो रही है, तो हुजूर ने अपनी ऊंटनी मंगवाई जिसका नाम कुस्वा था, उसके ऊपर बैठे एक बुलंद टीले पे चढ़ गए। फरमाया खुजू अन्नी मनासिककुम, ऐ लोगो जो पूछना है मुझ मोहम्मद से पूछ लो, मेरी जियारत कर लो, जो बात मुझसे करनी है कर लो। लअल्ली ला अलकाकुम बाद आमी हाजा, शायद आज के बाद दोबारा तुम्हारी और मेरी मुलाकात ना हो सके और ये तुम्हारी आखिरी जियारत साबित हो, जो पूछना है पूछ लो। तो एक औरत ने अपने बेटे को फिजा में बुलंद किया और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं तो हज करने आई हूं, लेकिन क्या मेरा ये बेटा जो है इसका हज भी कबूल हो जाएगा? ये तो छोटा सा है, क्या इसका भी हज होगा? तो सरकार ने फरमाया, इसे भी 2 छोटी छोटी चादरें बांध लो एहराम की, इसे भी हज करवा लो। हज ये करेगा अल्लाह सवाब तुम्हें अता फरमाएगा, हज ये करेगा अल्लाह सवाब तुम्हें अता फरमाएगा। एक बंदे ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई आदमी अगर खुद हज ना कर सकता हो और कोई और उसकी तरफ से हज करे, क्या उसका हज कबूल होगा? तो हुजूर ने हज बदल को जायज करार दिया। मुख्तलिफ मसाइल के हुजूर जवाब देते रहे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज किया। फिर कुर्बानी के लिए 63 ऊंट मेरे पाक नबी ने अपने हाथ से ज़बा फरमाए। और अमीर खुसरो फरमाते हैं कि आज हमने किसी एक ऊंट को ज़बा करना हो, पूरा मोहल्ला जमा हो जाता है, रस्से डाले जाते हैं, पकड़ा जाता है, फिर भी कई दफा गर्दन कटा हुआ ऊंट भाग जाता है, वो काबू नहीं आता। लेकिन ये अजीब मंजर था कि मेरे पाक नबी ने 63 ऊंट ज़बा करने थे। हर ऊंट दूसरे से पहले अपनी गर्दन खुद हुजूर के आगे आके रख देता कि मुझे कुर्बान करें, पहले मुझे कुर्बानी पे लगाएं। तो अमीर खुसरो कहते हैं, हम आहुआने सहरा सरे खुद निहादा बर कफ ब उम्मीद के रूजे ब शिकार खाही आमद, कि आज सहरा के सारे हरन और सारे जानवर खुद निकल आए हैं, वो इस उम्मीद पे खड़े हैं कि यार शिकार करने आए और हम उसके कदमों में कुर्बान हो जाए। ये मंजर था। और हुजूर ने 63 ऊंट खुद अपने हाथों से नहर फरमाए, ज़बा फरमाए। और ये इस बात की तरफ इशारा था कि मेरे पाक नबी की उम्र 63 बरस है और हर बरस की तरफ से एक ऊंट आपने कुर्बान किया उस आखिरी हज के मौके पे। फिर जब हुजूर हलक करवाने के लिए बैठे, ये मोहब्बत के मनाजिर है, ये इश्क के और अदब के मनाजिर है। और हलक कहते हैं अपने सर को मूंडना और उसके सारे बाल साफ करना। याद रखें, हज और उम्रे में हलक करना अफजल है और कसर करना जायज है, लेकिन अफजल नहीं है। और कसर यह है कि थोड़े से बाल 1-2 जगह से काट लिए जाएं, लेकिन हलक करना अफजल है। और सरकार ने फरमाया, जो उम्रे और हज के बाद हलक करता है वो सारे गुनाहों से पाक कर दिया जाता है और वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि यौमिन वलदतहु उम्मुहु, जैसे आज उसकी मां ने उसे नया जन्म दिया है, वो पाकीज़ा हो जाता है। जब हुजूर हलक करवाने बैठे तो अबू तलहा, जिनका मैंने नाम लिया, जब वो अपने घर से दूर उनका डेरा था, जब वो वहां से चलने लगे तो अपनी बीवी से कहने लगे, मैं हज करने जा रहा हूं, तो मक्का से तेरे लिए क्या लाऊं? कोई कहता है मेरे लिए कपड़े लाना, मेरे लिए फलां चीज लाना, जेवर लाना। बीवी ने क्या कहा? उसने कहा, जा रहे हो ना तुम मेरे पाक नबी की जियारत करोगे, जब सरकार हलक करवाएंगे ना तो मेरे लिए हुजूर की जुल्फों के बाल मुबारक ले आना, मेरे लिए सरकार के मुंह मुबारक लाना। ये उसकी बीवी ने कहा था। और लोग कहते हैं नबी नऊज़ु बिल्लाह वो नहीं जानते, दीवार के पीछे का इल्म नहीं, इल्म गैब का इनकार करते हैं। पढ़ो बुखारी शरीफ, पढ़ो तिरमिज़ी शरीफ। वो अबू तलहा 1,24,000 सहाबा की सफ में कहीं पीछे खड़े थे और किसी को उन्होंने नहीं बताया था कि मेरी बीवी ने ये मुझसे मांगा है, ये तलब किया है। जब सरकार हलक करवाने बैठे और हज्जाम आया और हुजूर अपनी जुल्फों की मांग से हलक करवाने लगे तो सरकार ने फरमाया, सारे पीछे हट जाओ, मेरे सहाबी अबू तलहा को बुलाओ। खुद जान गए
और फरमाया अबू तलहा को बुलाओ। एक साइड के बाल में अबू तलहा को अता करता हूं कि मोहब्बत से उन्होंने तलब किए हैं, और दूसरी साइड वाले बाल सारे सहाबा में तकसीम किए गए। और हजरत खालिद इब्न वलीद फरमाते हैं अखज़तु शअरतम मिन नासियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने जुल्फ के बाल लिए, किसी ने चोटी मुबारक के लिए, और मुझे मौका मिला मैंने हुजूर की पेशानी के बाल ले लिए। और पेशानी फतह की अलामत होती है, ये नुसरत की अलामत होती है। तो हजरत खालिद बिन वलीद की मोहब्बत, एतमाद और इश्क़ रसूल देखें कि सरकार की पेशानी के बाल ले लिए और उन्हें अपनी टोपी में सिला लिया और उस टोपी को सर पे पहन लिया। वो फतूहात करते चले जाते। जंग में एक दफा वो टोपी सर से गिर गई, तीर चल रहे थे, तलवारें चल रही थी, लेकिन खालिद बिन वलीद नीचे उतरे। नीचे उतर के टोपी ढूंढने लगे। किसी ने कहा टोपी तो फिर भी मिल जाएगी, अपनी जान बचाओ। कहा मुझे मेरा अकीदा है खालिद बिन वलीद की जान बचती है तो हुजूर के मुंह मुबारक के सदके से बचती। मैं हुजूर के मुंह मुबारक के साए में रहता हूं, मेरा रब मुझ पे करम फरमाता है। तो ये अदब था सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन में। मैं अक्सर बयान करता हूं, हुजूर के एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु था। इनको सरकार ने फकीह उम्मत का लक़ब दिया। इन्हें हुजूर ने खुद कुरान पढ़ाया। इनके बारे में सरकार ने फरमाया मन सर्रहू अन यक़रा अल कुरान गद्दन तरियन फल यक़रा अला क़िराअत इब्न मसूद, कि जिसका दिल करता है कि वो तरो ताजा कुरान पढ़े, वो मेरे गुलाम अब्दुल्ला इब्न मसूद से पढ़ा करे, वो इसकी बारगाह से फैज लिया करे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से जब कोई पूछता जनाब आपका तारुफ क्या है, आज जब हम अपना तारुफ लिखते हैं, मैं लिखूं कोई और लिखे, हम 70 अलकाबात साथ लिखते हैं, जामिउल माकूल वल मनकूल और फलां और फलां और फलां, और अलकाबात की एक लिस्ट होती है। सहाबा का अदब मुस्तफा देखो, इश्क देखो, और जर्रे इश्क नबी अज हक तलब, हुजूर का ये इश्क मांगो जिसे इश्क का एक जर्रा मिल गया उसे सारा जहान मिल गया। मैंने हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी के मलफूजात में पढ़ा है। ख्वाजा सियालवी मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत का पीर खाना है। सियाल शरीफ रूहानियत का एक मंबा है। हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी इश्क के इमाम थे। चावल खा रहे थे और अपनी खास कैफियत में बैठे थे। एक मुरीद आया और उसने कहा पीर साहब मुझे एक मन इश्क अता फरमाए। कितना? एक मन इश्क अता फरमाए। तो आपने अपनी सियाल शरीफ की जुबान में फरमाया अश्के बाई अश्के, ये हैरत के लिए, अश्के बाई अश्के यानी एक मन इश्क का तू मांगने आया है। फिर अपनी प्लेट में से चावल का एक दाना उठा के उसके मुंह में रखा, एक दाना, और वो बेहोश हो गया, तड़पने लगा। फरमाया तू मन इश्क मांगने आया है और आशिकों की प्लेट से एक चावल का दाना तू संभाल नहीं सका, तो इश्क का तो एक जर्रा काफी होता है। हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल हकीमुल उम्मत कलंदर लाहौरी वो फरमाते हैं, मैं हुजूर की नात लिख रहा था, सरकार दो आलम की मोहब्बत में फारसी जुबान में सरकार की शान लिखी। कहते हैं नात लिखते लिखते मुझ पे करम हुआ और मदीने वाले आका का दीदार नसीब हो गया, हुजूर की जियारत हुई और मैंने इस शान से हुजूर को देखा कि आप एक घोड़े पे सवार हैं और आपके सर पे दस्तार मुबारक नहीं है और जुल्फों में मांग निकली हुई है और पानी के कतरे आपकी जुल्फों से टपक रहे हैं और आप कहीं से तशरीफ ला रहे हैं। मैंने आपको देखा, मैं आपके मुबारक घोड़े की टांगों से चिमट गया और मैंने अपने नबी से अर्ज किया गिरदे तो गर्दद हरीमे कायनात अज तो खाहम यक निगाहे इल्तिफात जिक्रो फिक्रो इल्मो इरफानम तुई कश्तियो दरियाओ तूफानम तुई। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सारी कायनात आपके गिर्द तवाफ कर रही है, करम नवाजी फरमाएं मेरे ऊपर एक निगाह फरमा दें। एक नजर का मैं आपसे सवाल करता हूं कि मेरा जिक्र भी आप हैं, मेरा फिक्र भी आप हैं, मेरा इल्म भी आप हैं, मेरा इरफान भी आप हैं, मेरी कश्ती भी आप हैं, मेरा तूफान भी आप हैं, मेरा दीन भी आप हैं, मेरा ईमान भी आप हैं। तो हज़रात मोहतरम ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है जो हमें सिखाया गया। अब मैं थोड़ा सा
उस आयत पे बात करना चाहता हूं जिसकी मैंने तिलावत की है। अदब मुस्तफ़ा पे बात करने के बाद जिस आयत की मैंने तिलावत की है, मशहूर आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कुरान में कितनी दफा हुजूर का नाम लिया? बोलिए जरा। वो पीछे से एक बच्चे ने कहा है 4 दफा। तो माशाल्लाह छोटा सा बच्चा बोला, ये है कुरान पढ़ाने का फायदा अपने बच्चों को कि उन्हें कुरान की मालूमात हासिल होती। 4 दफा हुजूर का नाम कुरान में आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 50 से ज्यादा मरतबा आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम बहुत दफा आया। हजरत इब्राहीम का नाम तो सैकड़ों दफा आया। बाकी अंबिया के नाम रिपीटेडली आते रहे, लेकिन क्या वजह है? जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ है उनका नाम सिर्फ 4 मरतबा आया। अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी हमारे बड़े मोहतरम दोस्त थे रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक शेर लिखा, फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि हुस्ने दिलकश के रजा तज़किरे कीजिए लेकिन, हुस्ने दिलकश के रजा तज़किरे कीजिए लेकिन जाने जाना का कहीं नाम ना आने पाए। ये आशिकों का, मुहिब्बीन का ये ज़ौक़ होता है कि वो अपने महबूब का नाम नहीं लेते, उसकी अदाओं का जिक्र करते हैं। तो अल्लाह ने अपने नबी का नाम कम जिक्र किया है, अदाएं ज्यादा जिक्र की। ए काली कमली वाले, ए लिहाफ ओढ़ने वाले, ए वद्दुहा के मुखड़े वाले, ए वल्लैल की जुल्फों वाले नबी। बार बार हुजूर की अदाओं से हुजूर को याद किया, यासीन, तासीन और तरह तरह के सरकार के अलकाबात जिक्र किए। नाम सिर्फ उस वक्त लिया जब नाम लेना जरूरी था। मसलन ये आयत जो मैंने पढ़ी है, इसमें नाम लेना इसलिए जरूरी था कि इस आयत में हुजूर की रिसालत का बयान, ताकि कोई शक व शुबे में न पड़ जाए। आज बाज बदबख्त शुबे में पड़े हुए हैं और नाम जिक्र है, इसके बावजूद कहते हैं नहीं जी नाम तो जिक्र है लेकिन इससे मुराद हम भी इससे मुराद है, और जिल्ली बुरूजी माना में अपनी तरफ उस नाम को खींचने की कोशिश करते हैं, जबकि अल्लाह ने कोई गुंजाइश बोलो छोड़ी नहीं। अल्लाह ने निस्फुन नहार की तरह वाजे कर दिया। सारे मिलके कहो, आखिरी नबी का नाम क्या है? मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। बोलो क्या नाम है? मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अब क़यामत तक किसी माना में कोई और नबी आ सकता नहीं है, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। तो इसलिए फरमाया मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और हुजूर को यह जुमला इतना पसंद था कि सरकार ने जो अंगूठी मुबारक पहनी, शमाइल तिरमिज़ी में है, वो चांदी की थी, उस पे नगीना नहीं था, वो फ्लैट अंगूठी मुबारक थी। और आप दाएं हाथ में अंगूठी पहनते थे, और अंगूठी पहनना चांदी की ये हुजूर की सुन्नत मुबारक है। लेकिन उस अंगूठी पे लिखा हुआ था 3 लाइनों में, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। बोलिए कैसे लिखा था? मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, नीचे मोहम्मद, फिर रसूल, फिर अल्लाह। ये बताने के लिए कि मोहम्मद की 2 हैसियतें हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल की 2 हैसियतें हैं कि रसूल अल्लाह से फैज लेता है और मखलूक को फैज देता है। उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। वो अल्लाह से फैज लेते हैं, मखलूक में फैज तकसीम करते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की रिसालत को जुमला फेलिया में जिक्र नहीं किया, जुमला इस्मिया में जिक्र किया। और उलमा जानते हैं कि जुमला इस्मिया में दवाम और इस्तिमरार पाया जाता है। जो काम जुमला इस्मिया से बयान किया जाए उसमें हमेशगी होती है। तो अल्लाह ने यह बताने के लिए जुमला इस्मिया जिक्र किया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं थी, बल्कि कल भी वो अल्लाह के रसूल थे, आज भी अल्लाह के रसूल हैं, क़यामत तक के लिए अल्लाह के रसूल हैं। क़यामत आके गुजर जाएगी, मेरे नबी की रिसालत का डंका फिर भी बजता रहे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इसमें पीर सैयद मेर अली शाह साहब ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है तस्फिया, उसके मुकदमे में हुजूर पीर मेर अली शाह साहब ने जो शरह की है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। आप फरमाते हैं कि इस आयत में मेरे पाक नबी की रिसालत भी है और 4 खुलाफा की खिलाफत भी है। मेरे नबी की रिसालत भी है और बोलिए 4 खुलाफा की खिलाफत भी। वैसे हमें लोग कहते रहते हैं नहीं जी हमें तो कुरान में ना अबू बकर का नाम नजर आया रजी अल्लाह ताला अन्हु, ना हजरत उमर का नाम नजर आया,
ना हजरत उस्मान व अली का नाम नजर आया। तो आपने कुरान पाक से ये खिलाफत कैसे साबित कर ली? तो हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया, गौर करो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इससे अगला जुमला क्या है? वल्लज़ीना माअहू, कि वो लोग जो हुजूर के साथ हैं। बोलिए जरा, वो लोग जो हुजूर के साथ हैं। तो पीर मेर अली शाह साहब फरमाते हैं, इसमें सारे सहाबा आ गए जिन्होंने हुजूर की जियारत और दीदार किया, सारे आ गए। लेकिन किसी की सोबत थोड़ी है, किसी की सोबत ज्यादा है, किसी की सोबत एक दिन की है, किसी की सोबत एक महीने की है, किसी की सोहबत चंद लम्हों और घड़ियों की है। तो फरमाया वल्लज़ीना माअहू से मिस्दाक़े अव्वल वो मुराद होगा जिसको ज्यादा सोहबत नसीब हुई। और खुद पीर मेर अली शाह साहब फरमाते हैं, सबसे ज्यादा जिसे सोहबत नसीब हुई है उसे दुनिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद करती। जो महफिल में भी साथ हैं, जो तन्हाई में भी साथ हैं, खलवत में भी साथ हैं, जलवत में भी साथ हैं, जंग में भी साथ हैं, अमन में भी साथ हैं, जो गार में भी साथ हैं और आज तक मजार में भी हुजूर के साथ। तो वल्लज़ीना माअहू से अबू बकर सिद्दीक मुराद है। आगे क्या है? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और वो काफिरों पे बड़े सख्त हैं। फरमाया सारे काफिरों पे बड़े सख्त थे, लेकिन जितनी शिद्दत हजरत उमर में कुफर के खिलाफ थी वो और किसी में न थी। लिहाजा इससे मुराद हजरत फारूक आजम है। और उसके बाद फरमाया रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में बड़े नरम हैं, बड़े शफीक हैं। तो सारे सहाबा नरम थे और आपस में रहम करने वाले थे, लेकिन जितनी नरमी, जितनी सखावत, जितनी हया, जितनी दिल की रिक्कत ज़ुन्नूरैन हजरत सैयदना उस्मान गनी में थी, वो उन्हीं का हिस्सा है। फरमाया रुहमाउ बैनहुम से मुराद हजरत उस्मान गनी है। और आगे फरमाया तराहुम रुक्कान सुज्जदैन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, कि आप देखेंगे उन्हें कि कभी रुकू में हैं, कभी सजदे में हैं और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, और उनके चेहरे पे सजदों के निशान चमक रहे हैं, सजदों का नूर मौजूद है। फरमाया सारे सहाबा इबादत करने वाले थे, लेकिन सबसे पहले नंबर पे इबादत उसकी है जिसकी एक नमाज के लिए अल्लाह ने डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया। और वो कौन है? हजरत मौला अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। तो ये वो जौहरी आयत है जिसमें हुजूर की रिसालत भी आ गई, चारों खुलाफा की खिलाफत भी आ गई। लेकिन इसमें मेरे और आपके लिए क्या सबक है कि जो लोग हुजूर के साथ हैं उनमें ये चार वस्फ होने चाहिए। ये पैगाम आज आपने लेके जाना है। हम सब हाथ खड़े करके कहें अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब रसूल वाले हैं, हम सब मोहम्मद वाले हैं, हम सब अपने नबी के सच्चे गुलाम हैं। लेकिन जो हुजूर का गुलाम हो उसकी चार सिफतें अल्लाह ने बयान फरमाई हैं, तो वो अपने अंदर पैदा करना भी जरूरी है। पहली सिफत उनकी क्या है जो हुजूर के साथ हैं? वल्लज़ीना माअहू, यानी वो अपने शादी ब्याह में, गमी में, खुशी में, अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला करते हुए मईयत मुस्तफ़ा को देखते हैं कि अगर मैं हुजूर के साथ होता तो हुजूर क्या करते, मेरे नबी का दर्स क्या होता, इस मौके पे सरकारे दो आलम की तरबियत क्या होती। तो हुजूर की मईयत में रहने वालों का पहला वस्फ ये है कि वो जिंदगी का हर कदम उठाते हुए अपने नबी की तालीमात को देखते हैं, मुस्तफ़ा की सीरत को देखते हैं। तो वो आदमी जो वैसे तो हुजूर की गुलामी का नारा लगाए, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गला फाड़ फाड़ के कहता रहे, लेकिन जिस वक्त शादी की बारी आए तो वो अपने घर में गवैयों को बुला के उन पे पैसे फेंकना शुरू कर दे, तो फिर वो नाम तो हुजूर का ले रहा है लेकिन वो हुजूर के साथ नहीं। हुजूर के साथ होता तो ये काम न करता। आजकल बाज लोग शादी और खुशी के मौके पे सारी सुन्नतें भूल जाते हैं, दीन की तालीमात भूल जाते हैं, और थोड़े से लम्हे के लिए खुशी मनाने के लिए पूरे दीन का मिजाज बिगाड़ के रख देते हैं। तो वल्लज़ीना माअहू का पहला दर्स ये है कि आप जिंदगी के हर मौके पे देखा करें कि मेरे नबी की इस मौके पे तालीमात क्या है, हुजूर ने क्या फरमाया है, मेरे पाक नबी का फरमान क्या है, फिर वही कदम उठाएं जिसका दर्स मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो ये पहला वस्फ मेरे नबी के गुलामों का है। दूसरा क्या है? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। ये बाज लोग आजकल हमें कहते हैं नहीं जी इस्लाम तो नरमी की दर्स देता है, इस्लाम बड़ा नरम है,
हर वक्त नरम रहो, हम भी कहते हैं नरम रहो और लोगों से अच्छा मिलो, डीलिंग अच्छी रखो, लेकिन इस्लाम ने नरमी को बाद में जिक्र किया है, सख्ती को पहले जिक्र किया। आपने कभी गौर किया? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कि वो नरम हैं आपस में, लेकिन वो काफिरों के साथ नरम नहीं है, वो गुस्ताखों के साथ नरम नहीं है, वो दीन के दुश्मनों के साथ नरम नहीं है। लिहाजा जो नरमी को गलत समझा और उसने नरमी की ये तशरीह की कि हुजूर ने नरमी का हुक्म दिया, हुजूर रहमत बन के आए, इसलिए जनाब मैं तो सबके साथ नरम रहूंगा, तो फिर ऐसा बंदा भी हुजूर की गुलामी में कामयाब हो सकता नहीं, क्योंकि उसने दीन को सही नहीं समझा। आप हैरान होंगे अगर आप तवज्जो से सुने तो मैं एक बात अर्ज करूं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ज़ियाउल उम्मत बहुत ज्यादा पढ़ते थे और आप बार बार अल्लामा को पढ़ने का दर्स देते थे। आपने फारसी जुबान में ला इलाहा इल्लल्लाह की तशरीह लिखी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी, और वो पूरा एक लंबा कलाम है, तवज्जो से सुने। मैं सिर्फ 2 शेर पढ़ रहा हूं। फरमाते हैं, नुक्ता मी गोयम जे मर्दाने हाल, उम्मता रा ला जलाल इल्ला जमाल। फरमाया, ए लोगो मैं तुम्हें मर्दाने हाल से सीखा हुआ एक नुक्ता बताता, और वो नुक्ता क्या है कि उम्मतों के लिए ला जलाल की अलामत है और इल्ला जमाल की अलामत। पढ़े जरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे मिलके कहें ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें 2 लफ्ज हैं, एक ला है और एक इल्ला है। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन कहता है ला इलाहा, तो वो ला की तलवार निकालता है और कहता है अल्लाह के अलावा मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, बातिल खुदाओं को पाश पाश कर दूंगा, झूठे खुदाओं को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो उस वक्त जब वो ला कहता है तो बंदा मोमिन जलाल में होता है। जब बंदा मोमिन कहता है ला इलाहा, तो वो जलाल में होता है, वो दुश्मनों से टकरा जाता है। वो हजरत इब्राहिम की तरह बुत खाने में घुस के काफिरों के बुतों को तोड़ के कुलाड़ा बड़े बुत के कंधे पे रख देता है, और जब पूछते हैं कि ये किसने तोड़ा, तो हजरत इब्राहिम कहते हैं, भाई ये इस बड़े बुत से पूछो, कुलाड़ा तो इसके कंधे पे है, इसने तोड़ा होगा। तो वो कहते हैं, ओए बुत कैसे बोल सकता है, ये कैसे तोड़ सकता है, ये तो बेजान है। तो इब्राहिम कहते हैं अलैहिस्सलाम कि जो बेजान है, जो अपना तहफ्फुज भी नहीं कर सकता, तुम उसको सजदा क्यों करते हैं? यहां से वो दीन का पैगाम देते हैं और कुरान ने इसे बयान किया। तो इकबाल कहते हैं, जब तुम कहो ला इलाहा तो जलाल बन जाओ, और जब कहो इल्लल्लाह कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, तो इल्लल्लाह कहते हुए सरापा जमाल बन जाओ। फिर अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, फिर तुम्हारे अंदर नरमी पैदा हो जाए। यहीं से माना वाज़े हो गया कि मोमिन वो है जो दुश्मनों के खिलाफ सख्त है और अपनों के खिलाफ अपनों के साथ नरम है। आज हमने उल्टी गंगा बहा दी है, हम दुश्मनों से नरम हो गए, अपनों से सख्त हो गए। आज कितने ही ऐसे हैं जिनके फतवे अपने ही लोगों पे चल रहे हैं, फतवों की मशीनें चला के रख दी, छोटे छोटे फिरके बना लिए, 1.5 ईंट की मस्जिद बना के सारे बैठ गए, मैं फलां के साथ हूं, मैं फलां के साथ हूं, मैं फलां पीर के साथ हूं, मैं फलां मौलवी के साथ हूं। हम कहते हैं न किसी पीर के साथ जाओ, न किसी मौलवी के साथ जाओ, जाना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जाओ, हुजूर की गुलामी के झंडे तले आ जाओ, तो फिर तुम जलाल भी बन जाओगे, जमाल भी बन जाओगे। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर बड़े नरम थे, लेकिन जब अल्लाह की हुदूद को पामाल होता हुआ देखते थे तो हुजूर से ज्यादा जलाली भी कोई और नहीं था, फिर जलाल में भी आते थे। तो ये नुक्ता यहां पे बयान फरमाया कि वल्लज़ीना माअहू, मईयत ये है कि हर कदम हुजूर की सुन्नत और सीरत को देख के उठाओ, और अशिद्दाउ अलल कुफ्फार ये है कि दुश्मनों पे सख्ती करो, और कम अज कम सख्ती ये है कि जहां कोई दीन का ठट्ठा और मजाक करता हुआ नजर आए तो उसके साथ बैठा तो ना करो। आज चौक चौराहे में जब उलमा पे फब्तियां कसी जा रही होती हैं और कहते हैं ओ जी मसीतल गया और मौलवी दी दौड़ मस्जिद तक, ऐसी बातें जब चौक में की जाती हैं तो बाज लोग दोस्तों यारों के साथ वहीं बैठे रहते हैं, नहीं जी कोई बात नहीं, हमारा दोस्त है, करता रहे। तो वहां बैठने की दीन ने इजाजत नहीं दी। वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूदूना फ़ी आयातिना फ़ला तक़उद मअहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिह।
फरमाया जब कोई ऐसे लोग देखो जो हमारी आयत और हमारे दीन के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, फला तक़उद माअहुम, तो उनके साथ बैठना जायज नहीं है यहां तक कि वो अपना टॉपिक चेंज ना कर लें। तो ये भी पैगाम याद रखें, जो दीन का मजाक उड़ाने वाले हैं उनके साथ बैठना छोड़ दें, उनके साथ दोस्ती छोड़ दें। मैंने सीरत की किताब में पढ़ा, एक शख्स था जिसका नाम था उक़बा बिन अबी मुईत। ये बड़ा सख्त काफिर था और दोस्त किसका था? अबू जहल का। ये लंगोटिये थे और लंगोटिये कहते हैं हम नवाला हम प्याला, जो हर वक्त साथ होते उठते बैठते। 40 साल की संगत थी। जब हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो अबू जहल ने उक़बा बिन अबी मुईत को इस्लाम लाने से बाज रखा, कहने लगा उधर न जाना, उनकी बात न सुनना। 3 महीने के लिए अबू जहल शाम के तिजारती सफर पे गया। बुरा दोस्त दूर हुआ। उक़बा बिन अबी मुईत हुजूर की महफिल के पास से गुजर रहा था, दारे अरकम के सामने से। उस वक्त अंदर मेरे आका कुरान की तिलावत फरमा रहे थे और सूरत कौन सी पढ़ रहे थे? या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। आप हुजूर कुरान पढ़ रहे थे, उक़बा बाहर से गुजर रहा था तो उसे कुरान बड़ा अच्छा लगा। हुजूर की जुबान से कुरान सुन के दिल नरम होना शुरू हो गया। वो सोचने लगा कि अबू जहल ने मुझे इस कलाम के करीब नहीं आने दिया, हुजूर की महफिल के करीब नहीं आने दिया। ये कलाम तो बड़ा अच्छा है, ये महफिल तो बड़ी खूबसूरत है। तो कहने लगा आज रात सोचता हूं कल सुबह आऊंगा और आके मैं कुरान सुन के इस्लाम कबूल कर लूंगा। लेकिन बदबख्ती आड़े आती है, बुरी सोबत बंदे को रोक लेती है। रात को सोया, सुबह उठा, नया लिबास पहना, इस्लाम लाने की नीयत से घर से निकला। अभी रास्ते में था कि बदबख्ती मुसल्लत हुई कि अबू जहल अपने सफर से वापस आ रहा था। ये हुजूर की महफिल की तरफ जा रहा था, आगे से अबू जहल आ रहा था। अबू जहल ने कहा कहां जा रहे हो? कहने लगा तुमने मुझे कुरान नहीं सुनने दिया, कुरान तो बड़ा अच्छा है, मैं इस्लाम लाने जा रहा हूं। तो अबू जहल ने कहा या मेरी दोस्ती रखो या उधर जाओ, ये तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। तो शैतान और नफ्स उस पर मुसल्लत हुआ। उसने कहा अबू जहल मैं तेरी दोस्ती तो नहीं छोड़ सकता, 40 साल का ताल्लुक है, अब जो तू कहता है वही करूंगा। तो उस बदबख्त ने कहा अबू जहल ने कि मैं उस वक्त तुझ पे राजी हूंगा कि जब तू नऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल की तरफ जा और उन सब की तरफ देख के मुंह से थूक। नऊज़ु बिल्लाह, ये कितनी बुरी संगत इंसान को कहां ले जाती। तू ऐसा कर तो मैं फिर तुझसे राजी हूं। वो बदबख्त इस पे भी तैयार हो गया और गया जहां सरकारे दो आलम बैठे थे। जब उसने ये बुरी हरकत करने का इरादा किया तो आग का शोला उसकी तरफ लपका और उसके माथे पे आग का वो निशान बन गया और डरता हुआ वापस आया और रोने लगा और कहने लगा ए बदबख्त अबू जहल, तूने मुझे दीन से भी दूर किया और मेरे चेहरे को भी जला के रख दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत तो उनका रब फरमा रहा है। उस वक्त कुरान की सूरतुल फुरकान की ये आयत नाजिल हुई। वो आयत क्या है? व यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। अल्लाह ताला इस बंदे उक़बा बिन अबी मुईत के बारे में कुरान की 2 आयतें बल्कि 3 आयतें नाजिल की। ये उक़बा के बारे में नाजिल हुई और इनका माना क्या है तवज्जो करें। फरमाया व यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, क़यामत का दिन होगा और ये जालिम अपने हाथों को चबा रहा होगा। और हाथों को दांतों में क्यों काटते हैं? जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है, बहुत ज्यादा नदामत का इजहार करता है। यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, वो अपनी उंगलियां चबाएगा और कहेगा या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, हाय काश मैंने रसूलुल्लाह के साथ अपना रास्ता बना लिया होता, मैं हुजूर का गुलाम बन गया होता, मैंने अपने नबी का दामन थाम लिया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैंने फलां बंदे को दोस्त ना बनाया होता। लक़द अदल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जाअनी, कि आज इस बदबख्त ने आने के बाद मुझे कुरान से दूर कर दिया, हुजूर की गुलामी से दूर कर दिया। तो ये मैंने आपके सामने एक किस्सा रखा है, इससे ये पता चलता है कि सोहबत की क्या अहमियत है, अच्छे लोगों के साथ बैठने की क्या अहमियत है। आप अल्हम्दुलिल्लाह
किबला मुफ्ती मोहम्मद खान चिश्ती साहब की सोबत में है और अलामा मुफ्ती यासीन साहब के इदारे में हैं, इन उलमा के साथ हैं, तो आप महफूज हाथों में हैं। ये वो सोबत है जिससे आपको मोहब्बत मुस्तफ़ा का दर्स भी मिलेगा और निस्बत औलिया का दर्स भी मिलेगा। तो इन उलमा से जुड़े रहें, इन इदारों से जुड़े रहें। और मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं। पहली चीज है वल्लज़ीना माअहू, कि हर कदम उठाने से पहले मैयत मुस्तफ़ा को देखो। दूसरी चीज है अशिद्दा अलल कुफ़ार, जो दुश्मन है उनसे दोस्ती की पींगे ना बढ़ाओ, उनको यार ना बनाओ, उनकी महफिलों में ना बैठो। मेरे मिस्र के एक उस्ताद थे शेख अमर खालिद, अभी भी हयात हैं, अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे। वो हमें दर्स देते हुए अल अज़हर जामिया अल अज़हर मिस्र में एक बात कहते थे। ये बच्चे हैं, आप सब हैं, मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूं। वो कहते थे तुम मुझे अपने 6 दोस्तों के नाम बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल बताता, मैं प्रिडिक्ट करता हूं। तुम मुझे अपने 6 दोस्तों के नाम बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल बताता। क्यों? क्योंकि जो आपका सर्कल है जिसमें आप उठते बैठते हैं, जब हमें पता चलेगा कि उसमें एक नशई है और एक उसमें जो है वो बिल्कुल बेरोजगार है, एक शराबी है, एक जो है वो वक्त जाया करता है, उसने कुत्ते रखे हुए हैं, वो उनकी सोबत में रहता है, तो जब 5-6 ऐसे दोस्त होंगे तो उनके साथ उठने बैठने वाला जिंदगी में कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सके। लेकिन जिसके 6 दोस्त ऐसे हैं कि एक आलिम दीन है, एक हाफिज कुरान है, एक इंजीनियर है, एक बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, एक ताजिर है, और उसके कामयाब लोग उसके दोस्त हैं, तो फिर उसके बारे में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले सालों में यह भी बहुत बड़े मकाम पे होगा, यह भी आगे जाएगा। तो दोस्तों से डिटरमिन होता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। इसलिए अपनी सोबत को अच्छा रखें, अपने इर्द गिर्द के दोस्त अच्छे रखें, देखें आप किन लोगों में बैठ रहे हैं, फिर अल्लाह ताला आपके ऊपर करम फरमाएगा। तो अशिद्दा अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम रहें, आपस में एक दूसरे की संगत और सोबत में रहें और एक दूसरे की सपोर्ट करें और सख्ती ना करें। और आखिर में फरमाया इबादत तराहुम रुक्कान सुज्जदैन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, रुकू करें, सजदे करें, इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, दुरूद व सलाम पढ़ें और अपने बच्चों को दीन की इस तालीम की तरफ लेके आए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इस नौजवान स्कॉलर को देखता हूँ। आज वो यहाँ खुद मौजूद नहीं है, मैं उनकी गैर मौजूदगी में ये कह रहा हूँ कि हमारे वो जूनियर हैं और उन्होंने बेरा शरीफ से पढ़ा, किबला मुफ्ती साहब से पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद जब वो गुफ्तगू करते हैं, उनका लहजा, अंदाज और उसमें तरन्नुम, उसकी अदायगी, फिर इखलास, ये सारी वो चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि इंशाअल्लाह इस इदारे को भी मजीद तरक्की मिलेगी। और बाहर जाके लोग डॉलरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उन्हें पाकिस्तान याद नहीं रहता और वो अपनी कोठियां बंगले बनाने में मसरूफ हो जाते हैं। तो ये भी मुबारकबाद है उनके लिए कि वो बाहर बैठ के भी अपने इस इदारे पे तवज्जो दे रहे हैं, इन बच्चों पे तवज्जो दे रहे हैं, इनकी तरबियत पे फोकस कर रहे हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि अल्लामा मुफ्ती यासीन साहब का एक बड़ापन है कि बाहर जाके भी अपने लोगों को नहीं भूले, इनकी तरबियत को नहीं भूले। तो अल्लाह ताला उनके रिज्क में मजीद बरकत अता फरमाए। इसी तरह मेरे मोहतरम भाई अल्लामा मोहम्मद अरसलान चिश्ती साहब, इनकी खिदमात को अगर मैं खिराज तासीन यहाँ पे पेश ना करूँ तो यह भी बुख्ल होगा। मैं आज ही इन्हें कह रहा था कि मैं बेरा शरीफ होता हूँ, लेकिन जब मैं फेसबुक पे कभी कभी आपकी गुफ्तगू सुनता हूँ जुमे के मौके पर, तो जितनी खूबसूरत वो गुफ्तगू होती है, टू द पॉइंट, हालात हाजरा के मुताबिक गाइडलाइन मुहैया करते हैं, रहनुमाई करते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से दीन मतीन के इबलाग में मशगूल हैं। और जामिया अल फारूक में इन्होंने जो नई नई एक जो है वो तरबियती हवाले से कोशिशें की हैं, वो लायक सत्तासीन है कि उसमें बच्चों की ग्रूमिंग पे तवज्जो है, उनको तरबियत देने पे तवज्जो है। और ये जो आज हमने इन बच्चों के खिताबात सुने हैं, मैं ये समझता हूँ ये भी जहाँ बेरा शरीफ का फैजान है वहीं जामिया अल फारूक का भी फैजान। क्योंकि मैं पिछली दफा जब अरसलान साहब की एक महफिल में आया तो इसी तरह मैंने इनके इदारे अल फारूक के बच्चों के भी खिताबात सुने, इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे चिराग से चिराग जलता है तो इसमें इन सब लोगों का कंट्रीब्यूशन शामिल है। और अब आपके इलाके में अल्लामा जुनैद साहब
जो तशरीफ लाए हैं, ये बेरा शरीफ के हमारे ब्रिलियंट शाहीन हैं, जिन पे हमें फख्र है, और इनके उस्ताद इन पे राजी हैं। बेहतरीन खतीब हैं, बेहतरीन मुबल्लिग हैं, बेहतरीन मुदर्रिस हैं। मैं ये समझता हूं कि बेरा शरीफ ने अपने तरकश का बेहतरीन तीर और अपने स्कॉलर्स में से एक बेहतरीन स्कॉलर और आलिम दीन सियालकोट को दिया है। आप इनकी भी कदर करें और इनके भी दस्तो बाजू बने। अल्लाह ताला अल्लामा जुनैद साहब को भी मजीद तरक्की और उरूज अता फरमाए। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने बड़ी मोहब्बत के साथ मेरी इन गुजारिशात को सुना, और ये समा खराशी भी थी कि इतने बड़े अपने सीनियर बुजुर्ग के सामने इतनी देर गुफ्तगू करना, लेकिन हुक्म था तो मैंने चंद बातें अर्ज कर दी। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।